कैसे हो दोस्त। मैं विकास कुमार नर्सिंग नॉलेज एंड केयर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम केस स्टडी फॉर्मेट को जानेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे आइडेंटिफिकेशन डाटा, नेम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का क्या नाम है ये जानेंगे, एज जानेंगे कितने ईयर का है, जेंडर जानेंगे मेल है या फीमेल है, ऑक्यूपेशन क्या करता है ये हम लोग जानेंगे, रिलीजन कौन सा धर्म से है ये हम लोग जानेंगे, एजुकेशन स्टेटस कितना पढ़ा लिखा है ये हम जानेंगे, मार्टियल स्टेटस मैरिड है या अनमैरिड है ये जानेंगे, एड्रेस कौन सा गांव से है या शहर से है, कहाँ से है ये हम लोग जानेंगे, ओपी नंबर आईपी नंबर लिखा होता है। ओपी एक ओपीडी होता है जो कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, जो कि पेशेंट आकर दिखाकर चला जाता है। एक आईपीडी होता है जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, जिसमें पेशेंट को अच्छी तरह से देखभाल किया जाता है। डेट ऑफ एडमिशन, कब एडमिशन हुआ पेशेंट ये हम लिखेंगे। मेडिकल डायग्नोसिस क्या हुआ है ये हम देखेंगे। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, किससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, फादर या मदर या भाई ब्रदर, कोई किससे लिख रहे हैं वो लिखेंगे। डेट ऑफ केयर स्टार्ट, कब एक नर्सेस द्वारा केयर स्टार्ट किया गया ये लिखा जाएगा। डेट ऑफ केयर इन डेट, कब केयर हो गया मतलब पेशेंट ठीक हो गया ये हम लिखेंगे। चीफ कंप्लेंट, लिस्ट ऑफ सिम्टम्स विथ ड्यूरेशन, मतलब शुरुआत में इसका क्या सिम्टम दिख रहा है ये हम लोग देखेंगे। कितने दिन से हो रहा है ये हम लोग देखेंगे। जैसे में 15 डेज से कॉमन कोल्ड फीवर वगैरह हो रहा है। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, अभी का वर्तमान में चिकित्सा का इतिहास क्या है ये हम लोग जानेंगे। प्रेजेंट इलनेस, अभी बीमारी कौन सा है ये जानेंगे। ऑनसेट ऑफ डिजीज, रोग का शुरुआत कब हुआ ये हम लोग जानेंगे। ड्यूरेशन, कितने दिन से हो रहा है ये हम लोग जानेंगे। डेट ऑफ एडमिशन, पेशेंट ने कब एडमिशन लिया ये हम लोग जानेंगे। डायग्नोसिस मेजर डन, उपचार क्या क्या किया गया ये हम लोग जानेंगे। इसेंशियल ट्रीटमेंट टेकन, प्रारंभिक उपचार इनको क्या क्या दिया गया है ये जानेंगे। रेफरेंस में देखेंगे कि कितना इनका दवा या पहले कितना उपचार किया गया, क्या क्या किया गया, पूरा इनमें रेफरेंस में हम लोग जानेंगे। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पहले का पिछला इतिहास जानेंगे कि पहले क्या इनको मेडिकल दिया गया है। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस इलनेस, पिछली बीमारी कौन थी ये हम लोग जानेंगे। ड्यूरेशन, कितने टाइम से हो रहा है ये हम लोग जानेंगे। डायग्नोसिस मेजर डन, क्या क्या उपचार किया गया ये जानेंगे। इसेंशियल ट्रीटमेंट टेकन, आउटकम ऑफ ट्रीटमेंट, प्रारंभिक उपचार के दौर क्या परिणाम निकला ये हम लोग जानेंगे। एलर्जी हिस्ट्री, कोई ड्रग या कोई इंजेक्शन या कोई मतलब कोई एलर्जी इनको तो है नहीं ये हम लोग जानेंगे। हिस्ट्री ऑफ एनी कम्युनिकेबल डिजीज, कोई पहले से इनको कम्युनिकेबल डिजीज है या नहीं ये हम लोग जानेंगे। प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, सर्जरी अभी हुआ है या नहीं जानेंगे। हिस्ट्री ऑफ सर्जरी। नेम ऑफ सर्जरी, कौन सा सर्जरी हुआ है। रीजन ऑफ सर्जरी, क्या कारण था सर्जरी का। टाइप ऑफ एनेस्थेसिया, कौन सा एनेस्थेसिया दिया गया ये हम लोग जानेंगे। डेट ऑफ सर्जरी, कब सर्जरी हुआ ये जानेंगे। आउटकम ऑफ सर्जरी, सर्जरी का क्या परिणाम निकला ये जानेंगे। कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी, सर्जरी करने के दौरान क्या क्या दिक्कत आई ये हम लोग जानेंगे। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, पहले का कोई सर्जिकल इतिहास है कि नहीं हम लोग ये जानेंगे। हिस्ट्री ऑफ सर्जरी, सर्जरी का देखेंगे पहले हुआ है या नहीं। नेम ऑफ द सर्जरी, कौन सा सर्जरी हुआ है।
पर्सन ऑफ सर्जरी, रीजन ऑफ सर्जरी, कौन सा रीजन था कि सर्जरी हुआ। टाइप ऑफ एनेस्थेसिया, कौन सा एनेस्थेसिया दिया गया। डेट ऑफ सर्जरी, कब दिया गया। आउटकम ऑफ सर्जरी, सर्जरी का क्या परिणाम निकला। कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी, क्या क्या दिक्कत आई, ये हम लोग जानेंगे। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, नो ऑफ लिव बर्थ, मतलब अभी माँ की जन्म, मतलब कितने बेटे हैं जन्म हुआ है, ये हम लोग जानेंगे। अबॉर्शन कितना हुआ है, ये हम लोग जानेंगे। मोड ऑफ डिलीवरी, कैसे जन्म हुआ है, ये हम लोग जानेंगे बच्चे का। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली प्रोफाइल देखेंगे। नेम ऑफ द फैमिली मेंबर, उसके बाद रिलेशन विथ पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है, ये हम जानेंगे। एज, सेक्स, एजुकेशन, स्टेटस, ऑक्यूपेशन, मार्टियल स्टेटस, शादी विवाह हुआ है नहीं, हेल्थ। फैमिली ट्री देखेंगे। ये देखिए फैमिली की पेशेंट, मेल, फीमेल, डेड को अंकित ऐसे किया जाएगा। अब देखेंगे हिस्ट्री। न्यूक्लियस है, जॉइंट है, मतलब अकेला परिवार है या संयुक्त परिवार है, ये हम देखेंगे। कॉन्जेनियस मैरिज, वैवाहिक स्थिति हम लोग जानेंगे। तलाक है या पारिवारिक समस्या है, फैमिली प्रॉब्लम है। रिलेशन ऑफ द पेशेंट विथ फैमिली, रोगी का परिवार के साथ कैसा संबंध है, ये हम लोग जानेंगे। रिलेशन ऑफ द फैमिली विथ नाइट ब्रो, परिवार का पड़ोसी के साथ संबंध कैसा है, ये हम लोग देखेंगे। फैमिली इलनेस हिस्ट्री, फैमिली का बीमारी का हिस्ट्री क्या है, ये हम लोग जानेंगे। हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, इतिहास में पहले कम्युनिकेबल डिजीज हुआ है या नहीं जानेंगे। टीबी, मलेरिया, चिकन पॉक्स इत्यादि। कॉन्जेनाइटल डिजीज, जैसे जन्मजात रोगी, जैसे क्लेफ्ट लिप, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। हार्डिटी डिजीज, जैसे में बीपी, डीएम, सीएडी कार्ड इत्यादि। पर्सनल हिस्ट्री, पर्सनल हैबिट्स, व्यक्तिगत आदत जो है, जैसे में स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ड्रग, ऑब्जर्व, टिबुको, च्युइंगम etc। हॉबी ऑफ पेशेंट, रोगी का क्या शौक है। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, स्टैम्प कलेक्शन आदि। हाइजीन ऑफ पेशेंट, बाथिंग, ग्रूमिंग इत्यादि, मतलब स्वच्छ सा रहता है या नहीं, ये हम लोग जानेंगे। डाइटरी हिस्ट्री, क्या लेता है आहार, वेज लेता है, नॉन वेज लेता है, मिक्सड लेता है, मतलब सब खाता है, ये हम देखेंगे। सेकेंड सोशल हिस्ट्री, सदस्य, आय का स्रोत क्या है। सोशल ऑफ इकोनॉमिक, नो, कोई आय का नहीं है। ऑफ अर्निंग मेंबर, कमाने वाले आदमी कितने हैं। मंथली इनकम कितना है। टाइप ऑफ हाउस, रहने का वातावरण, रहने का कैसा प्रकार है। रेंट है, किराए पर है। ऑन, खुद का है। कनेक्ट, कंक्रीट का है। टिल, हट, टाइल्स का है। टिल हट, टाइल्स का है या झोपड़ी है, ये जानेंगे। इन्वायरमेंट ऑफ लिविंग, प्लूरेट, प्रदर्शित है। इंडस्ट्रियल है, औद्योगिक है। स्लम, शहरी
स्लम है, अर्बन शहरी है, रूरल ग्रामीण है। फैसिलिटी ऑफ हाउस, टॉयलेट है, शौचालय है। ड्रेनेज, जल का निकास है। सोर्स ऑफ वाटर, पानी का स्रोत कहाँ से है। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से है, ये हम लोग जानेंगे। अब फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग जानेंगे। जनरल अपीयरेंस में नॉरिशमेंट, पोषण कैसा है। वेल नॉरिशमेंट है, अच्छी तरह पोषित है। मॉडरेटली नॉरिशमेंट, मध्यम रूप से पोषित है, मतलब बीच में ज़्यादा खाना नहीं मिलता, मतलब बीच में काम चलाने पर। अंडर नॉरिशमेंट, जो कि अल्पोषित है, मतलब उन पूरी तरह से भोजन नहीं मिलता है। इसको चेक करने के लिए चेक करते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी ब्यूट, शरीर का निर्माण कैसा हुआ है। पतला हुआ है, थिन पतला हुआ है। मॉडरेट, मध्यम बीच में है, ना ज़्यादा पतला है ना मोटा है। ओबेसिटी, मोटा है, ये हम लोग देखेंगे। पोस्चर एंड गेट, वो आसन मतलब कैसे चलता है, कैसे बैठता है, ये हम जानेंगे। लॉर्डिसिस, कैस्फोसिस, सोकोलियोसिस, ये हाइजीन ऑफ ग्रूमिंग, स्वच्छता और संवरना, मतलब वो कैसे स्वच्छ मतलब रहता है, हाइजीन मेंटेन करता है और स्वस्थ रहता है। मेंटेन करता है या नहीं करता है। मेंटेन करता है, नॉट मेंटेन करता है, नहीं करता है, ये हम लोग जानेंगे। मेंटल स्टेटस क्या है। कॉन्शियस है, मतलब अभी सब कुछ जानता है या नहीं, ये हम लोग जानेंगे। कॉन्शियस, चेतन में है। सेमी कॉन्शियस, अर्ध चेतन, मतलब आधा जानता है आधा नहीं जानता है। अनकॉन्शियस, मतलब कुछ नहीं जानता है। डिल्यूजन है। टॉकिंग, बात कर रहा है, ये हम लोग देखेंगे। और लुक देखेंगे, मतलब देखने में कैसा लगता है। प्लेसेंट, सुस्त है। हैप्पी, खुश है। अलर्ट है, मतलब सब कुछ जानता है। एक्सियम, सतर्क है। वरी, चिंतित है। डिप्रेशन, चिंता में है। ड्रॉवी, उदास है। ड्रॉसी, नींद से भरा हुआ है। ट्राइट, फेयरफुल, मतलब भयभीत है, थका हुआ है। स्किन कंडीशन देखेंगे, स्किन कंडीशन कैसा है, कलर कैसा है, रंग देखेंगे। पालर, पीलापन है। ज्वेंडिस, पीलिया है। साइनोसिस है। फ्लूसिंग, etc इत्यादि। टेक्सचर, बनावट कैसा है, हम लोग देखेंगे। सूखापन है। डायनेसिस, फ्लैंकिंग, रिंकलिंग, एक्सेसिव मॉइस्चराइज, सूखापन है, परतदार है, झुर्रीदार है, अत्यधिक नमी है। स्किन ट्यूगर, हाइड्रेट है, डिहाइड्रेट है। हाइड्रेट में मतलब पानी थोड़ा है, या डिहाइड्रेट मतलब पूरा सूखा हुआ है। टेम्परेचर कोल्ड, वार्म, कोल्ड एंड क्लैम्प,
तापमान कैसा है, गर्म है, ठंडा है या फिर चिपचिपा है, ये हम लोग जानेंगे। लीशन, घाव मसल से देखना है। पिंपल्स या वेसिकल्स या घाव है, ये हम लोग देखेंगे। वाउंड, फेस, हेड एंड फेस, ये देखेंगे। शेप ऑफ द स्कल, फ्रंटियल, खोपड़ी का आकार कैसा है, कंस्ट्रक्शन, कॉन्स्टेव। शेप ऑफ द स्कल, फॉन्टेलियस, नोट इन द न्यूबॉर्न, नवजात शिशु में देखा गया है, उसका आकार कॉन्स्टेंटल आकार का होता है। नॉर्मोसेफली, सामान्य हेड साइज का आकार होता है नॉर्मोसेफली में। माइक्रोसेफली में जिंका वायरस से जन्मजात संक्रमित होता है। हाइड्रोसेफलिस में इनबैलेंस बिटवीन सेरेब्रल स्पाइनल। माइक्रोसेफलिस में हेड का बाहरी भाग दो तरह का सरकमफेस होता है। अब हम देखेंगे स्लैप, खोपड़ी देखेंगे। स्कल्प, खोपड़ी क्लीनेस है, सफाई है। कंडीशन ऑफ द हेयर, बाल की स्थिति कैसी है। डेंड्रफ फुल, रूसी है। इन्फेक्शन लाइक रिंग वर्म एंड स्केयर, इन्फेक्शन कोई तो है नहीं, संक्रमण जैसे दाद, वर्म, एनी स्कार, कोई दाग तो नहीं है, ये हम तो देखेंगे। फेशियल फ्लूसिंग, फैटिग्यू, पेन, फियर, एंजाइटी, इनलार्जमेंट ऑफ पेशेंट ग्लैंड, मून फेस, बेल प्लेसी। इसमें हम लोग देखेंगे फेस पर कोई एंजाइटी नहीं है, इनलार्जमेंट, पेरियोटल ग्लैंड, मून फेस, बेल इत्यादि ये सब तो है नहीं फेस पर, ये हम लोग देखेंगे। आई में हम देखेंगे आईब्रो, नॉर्मल, अब्सेंट। आईब्रो सामान्य है या अब्सेंट है, मतलब जो आईब्रो होता है वो नॉर्मल है कि सामान्य है। आई सेल, इन्फेक्शन, स्टे, संक्रमित है या स्टाइलिश है, पलके, ये हम लोग देखेंगे। आईलिड में ओडेमा कैसा है, मतलब ड्रॉपलेट है। ओडेमा में मतलब आईलिड से थोड़ा पानी टपक रहा है, ऐसा है कि देखते हैं। लीशन, घाव है, ये देखेंगे। एक्ट्रोपियन, विमुखता, मतलब इधर थोड़ा विजन, इधर देखते हैं, इधर तिरछा होता है। विमुखता, चेहरा मतलब बाहर इथी होता है, थोड़ा सा लगता है कि इधर देख रहा है। एक्ट्रोपियन, अलग दिखता है एक्ट्रोपियन में। आईबॉल्स में नेत्रगोलक। सनकेन प्रोटोडेट, नेत्रगोलक कैसा है ये देखेंगे। सनकेन है या धंसा हुआ है, ये देखेंगे। कंजक्टिव, पालेरेड, प्रूलेट, कंजक्टिविटी, ये हम लोग देखेंगे। सफ़ेद पटल, पालेरेड,
पीलिया है या लाल है, सफ़ेद है, ये हम लोग देखेंगे। नेत्र कंजक्टिव, नेत्र गोलक और भीतरी पलके के बाहरी झिल्ली में सूजन या संक्रमण आ जाता है, उसको कंजक्टिव कहते हैं। स्क्लेरा, जॉन्डिस है, रेडनेस है, वाइट है, ये हम लोग देखेंगे। कॉर्निया एंड आइरिस, इरेगुलेटिव एंड अवेयरनेस, ये कैसा है? इरेगुलेटिव अवेयरनेस है कॉर्निया, ये हम लोग देखेंगे। पुपिल्स, डिलेटेड कंजक्टिव डिलेटेड ऑफ लाइट रिफ्लेक्सेस, डायलेटेड रिएक्शन लाइट, पतला है, डायलेटेड पतला है, कॉन्सेंट्रिक संकुचित है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का प्रकृति से लगता है, रिफ्लेक्सेस है मतलब पूरा दिख रहा है। लेंस, ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू मतलब पूरा दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी है, ऑक्यूपेट अपारदर्शी है। फ्लूइड, कंजक्शन, हेमरेज, स्पॉट। फंडस, फंडस कैसा है? कंजक्शन है या हेमरेज है, संयोजक है, रक्त स्रावी धब्बे हैं, ये हम लोग देखेंगे। आई मसल्स, स्ट्रेबिस मस है या क्या है, ये हम लोग देखेंगे। विजन नॉर्मल है या मायोपिया है या हायोपिया, मायोपिया में दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, हायोपिया में हाइपरोपिया में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। ईयर, ईयर को हम देखेंगे। एक्सटर्नल ईयर। डिस्चार्ज मतलब कोई उसमें से डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। अब्सेंस अनुपस्थित तो नहीं है। प्रूलेट सीरियस बॉडी ब्लडी सेनियस कोई ब्लड खून तो नहीं है। सेनियस सैक्रम ऑब्स्ट्रक्टिंग द पेजेस। सेरमेन कान के बाहरी भाग में बाधा तो नहीं डालता है, ये हम लोग देखेंगे। टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन। परफोरेशन लेशंस ब्लूजिंग मतलब उसमें टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन में कुछ है तो नहीं, जैसे लिशन घाव, ब्लूरिंग उभरा हुआ कोई भाग तो नहीं है। हेयरिंग एक्यूट उसमें बाल तो नहीं है। पिन्ना नॉर्मली प्लेसेड एनोटिक माइक्रोटिक मेलोटिक। माइक्रोटिक कान के कुछ हिस्से में गायब हो जाता है जन्म से ही। नोज, अब नोज देखेंगे। एक्सटर्नल नियर क्रस्ट डिस्चार्ज ये देखेंगे। एब्सेंट वाटरी पुरुलेंट मसल। एब्सेंट कुछ अवशेष नहीं है, वाटरी है, पानी कुछ निकल रहा है। ये एब्सेसिस नसल पैथवे स्मेल का इशारा है। नॉस्ट्रेलिट
इन्फ्लामेशन ऑफ मसल मेम्ब्रेन्स, नसल सेप्टल डिवीजन, मसल नॉरिशमेंट, नोस्टिल्स, इन्फ्लामेशन ऑफ मसल मेम्ब्रेन्स में सूजन हो जाता है। माउथ फैरिंक्स, लिप्स डार्टी सर्कस शेप, लिप्स कैसा है, ड्राई है, सर्कस शेप कैसा है, ये हम लोग जानेंगे। साइमेट्रिक, एसिमेट्रिक, रेडनेस, स्वेलिंग, क्रस्टेड साइनोसिस, एंगुलर स्टोमाइटिस, ये हम लोग देखेंगे। टॉक, ऑर्डर ऑफ द माउथ, हैलिटोसिस, फैटिस, मुंह के दुर्गंध आ रहा है नहीं देखेंगे। फैटिस कैसा है ये हम देखेंगे। टीथ, डिस्कोलोरेशन एंड डेंटल कैरियस, मसल मेम्ब्रेन एंड गम, अल्सरेशन एंड ब्लीडिंग, स्वेलिंग, पस फॉर्मेशन। मसल मेम्ब्रेन में देखेंगे अल्सरेशन है या ब्लीडिंग है या स्वेलिंग है, पस फॉर्मेशन हुआ है या नहीं, ये देखेंगे। टंग में देखेंगे ड्राइंग है, लेसन है, सोर्स है, फोर्सेट, टंग टाइट है, टंग कैसा है, ड्राई है, सूखा है, कैसा है, ये हम लोग देखेंगे। थ्रोट ऑफ फैरिंक्स, गला ग्रासनी, इनलार्जमेंट टॉन्सिलाइटिस, बढ़े हुए टॉन्सिल, रेडनेस, लाल है, पस फॉर्मेशन हो रहा है, गैस रिलैक्सेशन, वॉइस क्लियर, अफोनिया, डेस्फोनिया, आवाज़ कैसा आ रहा है, ये हम लोग देखेंगे। नेक, लिम्फ नोड, इनलार्ज पेपर्स, बढ़े हुए और स्पष्ट दिखे हुए लिम्फ नोड। थायराइड ग्लैंड, इनलार्ज, बढ़े हुए हैं कि नहीं देखेंगे। रेंज ऑफ मोशन, गति के पर, रेंज ऑफ मोशन, गति की सीमा में। रिफ्लेक्स है, एक्सटेंशन है, रोटेशन है, फ्लेक्शन है, विस्तार है या रोटेशन है, ये हम लोग देखेंगे। जुगुलर वेन, जुगुलर वेन कैसा है, डिस्टेंटेड है, नॉट डिस्टेंटेड, मतलब अलग है या जुड़ा हुआ है। टेरेकिया, ट्रेचिया, मिडिल या डिवाइडेड, मतलब मिडिल या डिवाइडेड, जुड़ा है या अलग है। चेस्ट एंड लंग, इंस्पेक्शन देखेंगे। एसेसरी मसल्स, एक्सपेंशन, सैमेटर, बेरी चेस्ट, सामान्य है, मतलब विस्तार है या सामान्यता है, ये हम लोग देखेंगे। पाल्पेशन, टेंडरनेस या डेफरिटी है, कोमलता है या विकृति है, मतलब उस टेंडरनेस में कोमल रहता है, उसको छूने पर टेंडर होता है, थोड़ा सा नीचे होता है, मतलब बढ़ा हुआ होता है, उसको टेंडर बोलते हैं। डिफॉर्मिटी, विकृति है, मतलब अलग तरीका अलग है। प्रिकॉर्शन, नॉर्मल है, डल है या हाइपर सोनेशन, मतलब सामान्य है, सुस्त है, छाती कुछ संक्रमित, सुनाई नहीं देता है। एस्कुलेशन, बर्थ साउंड, सांस की आवाज़ कैसा सुनाई देता है। क्रिकल्स, दरारें, वीजर्स, घघराहट, रोंची, ये सुनाई देता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, पाल्पेशन, पल्स रेट देखेंगे, रेडियल और एपिकल दोनों, ये देखेंगे। एक्यूलेशन, हार्ट साउंड, S1 S2 S3 S4, बीपी देखेंगे कितना है।
जीआई सिस्टम देखेंगे। इंस्पेक्शन में एब्डोमिनल डिस्टेंस, स्किन कलर देखेंगे, एब्डोमिनल गर्थ देखेंगे, पाल्पेशन ऑर्गेनमेंटली देखेंगे, प्रिकॉशन टेम्पेनिक या सुस्त है ये हम देखेंगे, डल एक्युलेशन, बॉवेल साउंड कैसा है ये हम लोग देखेंगे। जीव सिस्टम, पोल्यूरिया अधिक पेशाब होना, इसमें पोल्यूरिया का टर्मोलॉजी अधिक पेशाब होना, ओलिगुरिया कम पेशाब होना, डायसूरिया पेनफुल और डिफ़िकल्ट यूरिनेशन होना, हेमेचुरिया ब्लड इन यूरिन पेशाब में ब्लड आना, पयोरिया मूत्र में श्वेत कोशिका का प्रवाह होना, इनकॉन्टिनेंस बार बार यूरिनेशन होना, नॉक्ट्रिया नाइट में यूरिनेशन हो जाना। जेनाइटियल रेक्टम इंस्पेक्शन, लीशन इन्फ्लामेशन और डिस्चार्ज देखेंगे, घाव है कि नहीं, इन्फ्लामेशन है कि नहीं, सूजन है या कुछ डिस्चार्ज हो रहा है ये देखेंगे। रेक्टम फिशर है, हेमरॉयड है या फिस्टुला है ये हम देखेंगे, बवासीर है या फिस्टुला है या फिशर है ये देखेंगे। पेल्विस इंस्पेक्शन में वजाइनल सर्विकल लीशंस ये हम लोग देखेंगे। मस्कुलोकेटल सिस्टम इंस्पेक्शन में देखेंगे, स्कार है, रसनेस है, लीशन है, रसनेस से मतलब चकते हैं, लीशन है घाव है, पाल्पेशन टेंडरनेस है, डिस्कंडेंट कोमलता है या डिकम्फर्ट है दूसरा है। रेंज ऑफ मोशन एक्टिव है या पैसिव है, सक्रिय है या निष्क्रिय है। एक्सट्रीमिटेट अपर एक्सट्रीमिटेट सक्रिय, हाथ पैर के बारे में हम लोग जानेंगे। इंस्पेक्शन साइनोसिस है, सैंडेटली है, पोलेरडेटली है ये हम लोग देखेंगे। रेंज ऑफ मोशन देखेंगे कैसा है। लोअर एक्सट्रीमिटेट इंस्पेक्शन में देखेंगे, साइनोसिस है या सैंडेटली है या हाथों का तिरछा है या पोलरिटी छोटा उंगली या एक 5 हाथ में उंगली होते हैं तो एक बढ़ जाता है बगल में, उसको पोलरिटी बोलते हैं। और सैंडेटरी जो हाथ तिरछा हो जाता है बीच में या कहीं अगल बगल, उसको बोलते हैं। नर्वस सिस्टम अल्टरनेस ओरिएंटेड, वो देख रहा है कि ना, अल्टरनेस में वो सब कुछ जानता है कि नहीं ये हम लोग जाना। रिफ्लेक्स अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिट, मतलब पूरा उसका शरीर रिफ्लेक्स है कि नहीं ये हम लोग जानेंगे। इन्वेस्टिगेशन में डेट ऑफ द टेस्ट, नेम ऑफ द टेस्ट, पेशेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू, रिमार्क्स ये हम लोग देखेंगे। मेडिकेशन देखेंगे, नेम ऑफ द ड्रग, एक्शन, रूट, डोज और फ्रीक्वेंसी कितना पर दिए गए। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी विथ डायग्राम बनाना है। डिजीज कंडीशन कैसा है ये देखेंगे। कंपैरेटिव स्टूडियो बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर बनाना है। नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है। नर्सिंग प्रोसेस में असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन ये हम लोग लिखेंगे।
24 हॉर्स रिकॉल देखेंगे। मेनू प्लानिंग, हेड हेल्थ एजुकेशन बनाएंगे। डिजीज कंडीशन, डाइट, एक्रीसियस, मेडिकेशन फ्लो, रिकॉर्डिंग ऑफ एंड रिपोर्टिंग, डेट, टाइम, एक्टिविटी प्लानिंग, सिग्नेचर, समरी, कंक्लूजन और बिbliography, ये हम लोग जानेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।